चलो आगे चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे। लिखना है क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर? What is the smallest number that when divided by 35, 56 and 91, 35, 56 and 91 leaves remainders of 7 in each case. What is the smallest number that when divided by 35, 35 से नंबर को डिवाइड करना है, रिमाइंडर 7 बचना चाहिए। 56 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 बचना चाहिए। 91 से डिवाइड करने पर तो आपको क्या करना है, 35 से यहाँ एक नंबर है उसको डिवाइड करने पर 7 बचना चाहिए। तो आप क्या निकालोगे, HCF या LCM? LCM निकालोगे, है ना, क्योंकि यहाँ जो आएगा वो LCM होता है, यहाँ जो आएगा वो HCF होता है। ठीक है ना, तो अब निकालो जरा पहले इनका LCM 35, 56, 91 फैक्टर्स करते हुए, प्राइम फैक्टर्स करते हुए कितना आता है निकालो देखें। नहीं, LCM, HCF नहीं निकालना है। फाइव 530 3640, ओके। हाँ सही है। 35 हमने डिवाइड किया 7 से 1, 56 को किया 2 से, तो 28 हो गया, 2 से 14 आ गया, 2 से 7 हो गया, 7 से 1 हो गया, और लास्ट में 91 है। 91 में जाएगा 7 से 1 आया, 3 आया और 31 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ने लिखा 35 इज इक्वल टू 5 इंटू 7, 56 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 और इंटू 7, 2 की पावर 3 इंटू 7, और 91 हो गया 7 इंटू 13। अब एलसीएम निकाला, इसका एलसीएम हो गया
2 की पावर 3, एक 5 और एक 7 और एक 13, ठीक है। कॉमन वाला एक बार आएगा, 2 की पावर 3 8 हो गया, इंटू 5 इंटू 7 इंटू 30, 8 इंटू 5 40 हो गया, 40 इंटू 7 280 हो गया, 280 हो गया इंटू 13, ठीक है। और अब इसका प्रोडक्ट कर लो, कितना आया? तो ये तो वो नंबर हो गया यहाँ पर 3640 लिखने पर 35 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचेगा, डिविजिबल होगा। ये तो पूरा एलसीएम तो डिविजिबल होता है। 3640 यहाँ लिखोगे आप अगर, और उसको 35 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, जबकि रिमाइंडर 7 बचना चाहिए, प्लस 7 3640। अब आप यहाँ लिखोगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे 7 बचना चाहिए, मतलब प्लस 7 करूँ, तो वही प्लस 7 ऊपर भी होना चाहिए। तो आपको नंबर में जो आंसर आया एलसीएम उसमें प्लस 7 करना है, तो वो आपका रिक्वायर्ड नंबर कहलाएगा। एलसीएम ले लिया, 3640 आया। अब आंसर लिखना आपको। नाउ therefore रिक्वायर्ड नंबर इज 647, दैट इज 3647, ये आंसर इसका, ठीक है। एलसीएम लेके जो भी अपना रिमाइंडर है वो उसमें ऐड कर दिया गया। अब देखो एक क्वेश्चन आया है नेक्स्ट। A rectangular courtyard is 18 meters 72 centimeter. 18 meters 72 centimeter long and 13 meter 20 centimeter broad. It is to be paved with square tiles. Square tiles of the same size. Of the same size. Now find the least possible number of such tiles. कैसे करें, क्या करना है? एलसीएम या एचसीएफ? एलसीएम 18 मीटर 72 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, 30 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड है। पहले तो अपन इसको काय में कर देते हैं, सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। 18 इंटू 100 प्लस 72 1872 हो जाएगा, और वो 1320 हो जाएगा। सेंटीमीटर में कर लेंगे पहले, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइप, आपका ये शेप इस तरह से है, ये लेंथ है यहाँ पर एक स्क्वायर टाइल, यहाँ स्क्वायर टाइल, यहाँ स्क्वायर टाइल, यहाँ स्क्वायर टाइल, ऐसे जाएगा ये। तो इसका मतलब ये जो पूरी लेंथ है वो इस साइड जो भी आएगी उससे डिवाइड होनी चाहिए ना, साइड से डिवाइड होनी चाहिए ना।
भाई यहाँ से यहाँ तक प्लस ये प्लस ये प्लस ये सब मिला के पूरी लेंथ के इक्वल टाइल्स लगेगी, फिर ब्रेथ के इक्वल लगेगी। तो एलसीएम थोड़ी क्या निकलेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो नंबर आएगा वो इस पूरी लाइन को डिवाइड करेगा ना। जैसे मान लो ये 5 हो गया, ये पूरा 25 हो गया, सपोज ये पूरी 25 है और ये 5 है, तो कितना 5, 10, 15, 20, 25 5 टाइल्स लगेंगी, 5 टाइल्स लगेंगी। मान लेते हैं यहाँ पर लेंथ है, तो ये लेंथ है 20 मान लेते हैं, और मान लेते हैं ये आपकी, मान लेते हैं ये 50 है, चलो, और मान लेते हैं ये आपकी 25 है। यहाँ आपने एक टाइल लगाई स्क्वायर शेप में, ये 5 है, ये 5 है, सब 5 5 5 की है यहाँ पर। तो आप इस लाइन के अलाउ कितनी टाइल्स लगाओगे, 10, 50 डिवाइडेड बाय 5, 10 टाइल्स लगाओगे। अब आ जाओ ऐसे, एक टाइल आपने यहाँ लगाई, एक टाइल आपने यहाँ लगाई, एक टाइल आपने यहाँ लगाई, इसके अलाउ कितनी टाइल्स लगाओगे, 5। तो आपको नंबर ऑफ टाइल्स कैसे मालूम पड़ी, 50 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 10 टाइल्स, 25 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 5 टाइल्स, लेंथ के अलोंग 10, ब्रेथ के अलोंग 5। तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी, भाई इस लाइन में कितनी, 10 टाइल्स लेंथ के अलोंग, इस लाइन में कितनी, 10 टाइल्स लेंथ के अलोंग, इस लाइन में भी 10, इस तरह से 5 लाइंस बना रखी है आपने। तो 50 टाइल्स हो गई टोटल, मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में तो आंसर आ जाएगा अपना, नंबर ऑफ टाइल्स मालूम पड़ी। अब ये जो 5 है वो क्या है, इसको डिवाइड कर रहा है कि इसका मल्टीपल है, 50 की टेबल में थोड़ी जा रहा है, 50, 100 ऐसे थोड़ी जा रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, तभी तो मालूम पड़ेगा कितनी टाइल्स बनेगी। यानी कि ये जो नंबर है 5 वो 50 को और 25 दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आपने क्या हुआ, ये एचसीएफ हुआ ना, तो पहले एचसीएफ निकालो इनका फैक्टर्स करके, क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा, डिवाइड करेगा नंबर। तो उसको सेंटीमीटर में लिख लो, 1872 सेंटीमीटर हो गई लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू 1872 सेंटीमीटर हो गया, और इसकी जो विड्थ है वो हो गया 1320 सेंटीमीटर। अब इनका एचसीएफ कैलकुलेट कर दो, ट्वेंटी 24, ओके। अब एचसीएफ आने के बाद अब आप निकालोगे नंबर ऑफ टाइल्स अलोंग दी लेंथ, यानी 1872 डिवाइडेड बाय 24, फिर नंबर ऑफ टाइल्स अलोंग दी विड्थ 1320 डिवाइडेड बाय 24। अपन ने देखा कि आपने अभी अगर 24 निकाला तो इसका मतलब ये 24 हो गया, ऐसे 24 24 करते जाओगे जब तक 1872 नहीं आएगा, तो नंबर ऑफ टाइल्स निकलेंगी। तो 1872 डिवाइडेड बाय 24 और 1320 डिवाइडेड बाय 24, ये करेंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स अलोंग दी लेंथ आ जाएगी, नंबर ऑफ टाइल्स अलोंग दी ब्रेथ आ जाएगी, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स। ठीक है, तो करो दिखाओ क्या आंसर फाइनली टोटल नंबर ऑफ टाइल्स का। हाँ 1872 में 2 का डिवाइड जाएगा 9, 3, 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 3 4, 2 से 1 1 7, 3 से 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 13 और 13 से 1,
ठीक है, अब आ रहा है 1320, 2 से डिवाइड हुआ, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 0, 2 से 330, 1 13 में 6 और 5, फिर यहाँ पे 5 से 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 से 11, 1, ठीक है। और अब इसको हम लिखे यहाँ 1872 को 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 13, और 1320 को 2 की पावर 3, एक 3 और एक 11। अब HCF में कॉमन, ये वाला पार्ट कॉमन, 2 की पावर 3 कम पावर लेंगे और इंटू 3 की पावर 1, तो 2 की पावर 3 8 हो गया, इंटू 3 होके 24 आ गया। HCF हो गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है अलोंग दी लेंथ, लाइन के अलोंग लेंथ, नंबर ऑफ टाइल्स अलोंग दी लेंथ। Number of tiles along the length, that is 1872 divided by 24, है ना। अब इसको काट दो 2 से और डिवाइड कर लो, कैसे 2 से कट करें, 936 डिवाइडेड बाय 12। अब 12 से इसको डिवाइड कर दो, 12 से बन जा 84, 96 हो गया, 12 8 जा 96, 78 टाइल्स लगेगी लेंथ के अलोंग। अब ब्रेथ के अंदर अलोंग लगाएं, नंबर ऑफ टाइल्स अलोंग दी विड्थ, along the width, that is equal to 1320 divided by 24। 2 से कट करने पर 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 0 और 12, और 12 से 12 5 जा 60 एंड 12 5 जा 55 टाइल्स हो गए यहाँ। अब टोटल निकालें, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स हो गई 78 मल्टीप्लाई बाय 55। ठीक है, अब इंटू कर दो उसको, तो 78 मल्टीप्लाई बाय 55, 5 8 जा 40, 4 35 और 4 39, अगेन 0 9 3, 0 9 12 4, 4290। यह आंसर, कितनी टाइल्स जाएंगी, 4290 टाइल्स लगेंगी। क्लियर, मेथड क्लियर है ना, क्योंकि लेंथ अगर 50 है और 5 5 की आप टाइल लगाओगे तो 10 टाइल्स लगेंगी, और अगर ब्रेथ 30 है तो 6 टाइल लगेंगी, और जो नंबर 5 है वो क्या करेगा, 50 30 दोनों को डिवाइड करेगा, नहीं तो टाइल पूरी कैसे आएगी, या तो उसको तोड़नी पड़ेगी टाइल को, अगर डिवाइड नहीं करे तो साइज अगर अलग हो तो है, इसलिए। तो ये HCF का क्वेश्चन हुआ, नंबर ऑफ टाइल्स का आंसर ये 4290 हुआ। Find the largest number तो अपना किया हुआ है, find the largest number of 6 digits, largest number of 6 digits exactly divisible by 24, 15 and 36। 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 6 टाइम 9,
6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर मतलब 99999 6 टाइम, है ना। फिर डिवाइड होगा या नहीं वो बात की बात है। अभी तो अपन ने लिखा लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स इज इक्वल टू 99999 6 टाइम 9 आ जाएगा, ये सबसे हाईएस्ट नंबर होता है। अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि इस नंबर को 24 से डिवाइड करने पर एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। इस नंबर को 15 से डिवाइड करने पर एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, और इस नंबर को 36 से डिवाइड करने पर एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो आपको ये पता है कि यहाँ और यहाँ पर 24 से आप डिवाइड करोगे और आपको पता है कि यहाँ पे 0 आना चाहिए, ये मतलब है एक तरह से। तो अब आप पहले ये बताओ कि HCF निकालोगे कि LCM निकालोगे? क्या निकालोगे, LCM या HCF? HCF। LCM निकालेंगे क्योंकि यहाँ जो नंबर है आपके पास, यहाँ जो नंबर आएगा वो नंबर 24, 15, 36 तीनों का मल्टीपल होगा। ये मैंने अभी लिखा है, ये मिसिंग है, ये निकालना है आपको। इसमें ये तो हो गया सबसे लार्जेस्ट, लेकिन आपके पास यहाँ जो नंबर है क्या आएगा वो निकालना है। और यहाँ जो नंबर LCM होता है, यहाँ जो नंबर आता है वो HCF, जो यहाँ आता है वो, यहाँ जो आता है वो। तो अभी यहाँ आपको एक नंबर बताना है कि वो नंबर कितना होगा। तो यहाँ जो नंबर बताना है दैट इज कॉल्ड LCM। तो क्या निकलेगा, LCM। तो LCM निकालो इनका, 24, 15, 36 का LCM। अब LCM इनका कैलकुलेट करेंगे अपन। ट्वेंटी 24 को 2 से करा 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, 15 हो गया, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 36 हो गया, 2 से 18, 2 से 9, 3 and 3, 3 and 1। तो अभी अपने पास आया 24 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3, 15 इज इक्वल टू 5, 36 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। LCM निकालेंगे तो LCM हो गया इनका 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और एक 5। क्या आया, 2 की पावर 3 8 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इंटू 5, 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 9 360 हो गया। क्या आ गया इसका LCM। लेकिन ये तो 3 डिजिट का ही नंबर है, मुझे तो 6 डिजिट का नंबर चाहिए। ठीक है, मान लिया मैंने कि इस नंबर में अगर आप 24 का डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली जाएगा, 15 का भी जाएगा, 36 का भी जाएगा, मान लिया। लेकिन ये आंसर तो 3 डिजिट का है और मुझे चाहिए 6 डिजिट का नंबर। तो अब क्या करूं? अच्छा, इसके बाद 360 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों से डिवाइड होगा? 720, 360 इंटू 2। इसके बाद और कौन सा नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइड होगा? 360 इंटू 3, 360 इंटू 3 जो भी आएगा 4 डिजिट का हो जाएगा वो, फिर 360 इंटू 5, ऐसे चलते जाएंगे क्योंकि अब जो ये नंबर आया ये मिनिमम है, कम से कम है। इसके बाद इसकी टेबल, इसके बाद की सारी टेबल 360 की, वो सारे के सारे इससे डिवाइड होंगे सारे नंबर। तो आगे लिखते जाओ तो एक टाइम ऐसा तो आएगा ही ना कि हम 6 डिजिट पे पहुंच जाएंगे, 720 फिर आगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे इसके लिए? फिर
360 से इसको डिवाइड करोगे 360 से इसको डिवाइड करोगे, जो हाईएस्ट नंबर है 6 डिजिट का, उससे इसको 360 को डिवाइड करोगे। कितनी बार जाएगा 999। कितनी बार जाएगा 999 में? नहीं, 2 टाइम्स 2 टाइम जाएगा 720 हो गया। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 2। अब आएगा नेक्स्ट 9, ये 9 तो आगे कितनी बार जाएगा 27 है, 3 से 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, कितनी बार जाएगा 9 टाइम्स, 3 9 जा 27, 9 8 ऐसे कुछ चेक करें। 360 इंटू 8 0, 8 6 जा 48, 8 3 जा 24 और 4 28, ये भी ज़्यादा हो गया। 7 से जाएगा तो 0 7 इंटू 6 42, 4 ऊपर 21 और 4 25, 9 बचा 7 बचा 2, ठीक है। ये वाला 9 हो गया। अब ये 9 आया 2799 बन गया, तो वापिस वही 2 7 टाइम्स गया 2 5 0 आया 7 2 बचा। अब ये आया फिर से 2, अब रिमाइंडर बचा 9 7 2, 279 रिमाइंडर बच रहा है। सारे 9 हो गए, लेकिन आपको रिमाइंडर चाहिए कितना? रिमाइंडर कितना आना चाहिए आपका? 0 आना चाहिए। एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो अब 0 बनाऊँ इसको तो क्या करूँ, इसको माइनस करना पड़ेगा। 279 माइनस होना पड़ेगा, तो वो माइनस यहाँ भी करना पड़ेगा। जो आप यहाँ करते हो वहाँ करना पड़ेगा। यहाँ कुछ ऐड होगा तो ऊपर भी होगा, यहाँ कुछ माइनस होगा तो ऊपर भी होगा। 0 बनाना है रिमाइंडर, तो माइनस कितना करना पड़ेगा मुझे? 279 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आंसर लिखोगे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज 99999 6 टाइम 9, उसमें से माइनस हो जाएगा 279, तो 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 7 2 और 7 और 999। ये 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट हाईएस्ट नंबर है जिसमें इन तीनों का कंप्लीट डिवाइड जाता है। आप चेक कर सकते हो डिवाइड करके कि ये नंबर 24 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी होगा, 36 से भी होगा, और ये 6 डिजिट का हाईएस्ट नंबर है, मैक्सिमम नंबर है। एलसीएम इसलिए निकाला क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 24 से डिवाइड होने वाला एक नंबर जिससे रिमाइंडर 0 आ जाए, 15 से डिवाइड होने वाला नंबर और 36 से डिवाइड होने वाला एक नंबर। यहाँ जो आएगा वो मल्टीपल कहलाता है। जो 24 की टेबल में आएगा 24 48 ऐसा आएगा, तो नेचुरली एलसीएम हो गया। और जब मैं बोलता हूँ ना कि यहाँ एक नंबर बताओ जिसको 24, यहाँ एक नंबर बताओ जिससे 24 को डिवाइड करें, तो एचसीएफ। तो यहाँ 4 आ सकता है, 8 आ सकता है, तो एचसीएफ, ठीक है। डिवाइजर पूछते हैं तो एचसीएफ, और यहाँ पे जब आपका डिविडेंड पूछते हैं तो एलसीएम। तो एलसीएम हमने निकाल दिया 360 आया, इसकी टेबल आगे चलती जाएगी। 360 इंटू 2, 360 इंटू 3 ऐसे कर, तो मैंने वही किया, 360 इंटू इतना टाइम कर दिया, 360 इंटू इतना टाइम कर दिया, डिवाइड कर लिया, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका मेथड आ गया, कैसे करा सिंपल इसको स्टेप को। अब मान लेते हैं इसमें ये पूछा जाए कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, बाकी सब सेम, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। तो स्मॉलेस्ट नंबर 6 डिजिट का क्या होता है? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स होता है 1 2 3 4 5 6। 1 लिख के बाकी सारे 0 आ जाते हैं, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 6 डिजिट का।
ग्रेटेस्ट होगा तो 9.5, स्मॉलेस्ट होगा तो 1 के बाद 6 0, ये हो गया। अब आपने जो निकाला इस क्वेश्चन में वो तो वही का वही है, 360 तो आएगा ही आएगा जो भी आपके पास। अब आप 360 से इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया 360 से, तो पहला आपका 1000 बना, 1000 में वही 2 टाइम्स डिवाइड किया, 720 हो गया, 0 8 2। फिर नेक्स्ट 0 अपन ने कॉपी किया, क्या लगा दिया, 2 4 6 7। अब ये वाला 0 आया नीचे, 2800 हो गया। अब 3 से डिवाइड हुआ, 2800 हुआ। अपने वहाँ देखो 2 7 कितनी बार जाएगा डिवाइड, 7 टाइम्स तो 2560 हो रहा है ना। 8 टाइम्स देखें, ट्राई करें, 360 इंटू 8 0 48 4 28, ये ज़्यादा हो गया। 7 टाइम्स 0 42 25 0 10 माइनस 2 8 7 माइनस 5 2, ये बच गया। और लास्ट वाला 0 बचा, अब ये आया, 2800 हो गया वापस, क्या हुआ, और फिर से 7 टाइम गया, 2 5 2 0 बचा, 0 10 माइनस 2 8 7 माइनस 5 280 बच रहा है। लेकिन अगर इस 280 को ऊपर ले जाके माइनस कर दोगे, जैसा आपने यहाँ किया, 279 में से इसको माइनस किया, तो अगर आप इस 280 को इधर ले जाके माइनस कर दोगे तो वो नंबर 6 डिजिट का नहीं रहेगा, 5 डिजिट का हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चाहिए तो 6 डिजिट का है। हाँ, इसको मेरे को 280 में माइनस नहीं करना पड़ेगा, इसको कुछ ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि 280 में कुछ ऐसा नंबर ऐड करूं जिससे कि 360 बन जाए, पूरा डिवाइड चला जाए। दो तरीके होते हैं, या तो यहाँ 0 आ जाए डिवाइड चला, या फिर ये 360 बन जाए तो हम कहेंगे पूरा डिवाइड चला गया। 0 तो करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, जो तो कर नहीं सकते, नहीं तो नंबर कम हो जाएगा। तो मुझे इसमें एक नंबर ऐसे ऐड करना पड़ेगा जिससे वो, यानी 360 माइनस 280, मेरे को यहाँ प्लस करना पड़ेगा कुछ जिससे वो 360 बन जाए। हाँ, यानी 360 माइनस 280 करना पड़ेगा लास्ट में। तो इसका मतलब therefore we should add, subtract नहीं करना है, we should add 360 minus 280 is equal to 80। 80 हमको यहाँ ऐड करना पड़ेगा जिससे वो 360 बन जाएगा और फिर पूरा डिवाइड चला जाएगा, क्योंकि हम नंबर को कम नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और वहाँ पे भी वही रूल है, यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते थे, ऐड नहीं हो सकता था, नहीं तो नंबर 7 डिजिट का हो जाता, इसलिए मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है वहाँ। अब मुझे ऐड करना है 80 और आंसर हुआ फिर देयरफॉर नंबर इज 1 लाख प्लस 80, क्या आंसर, मिनिमम नंबर हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया ये, क्योंकि देखो ये रिमाइंडर बचा। मुझे चाहिए एक ऐसा नंबर यहाँ पर जो ऐड हो जाए, और ऐड करके ये जो सम है वो 360 बन जाए, जिससे कि मेरा डिवाइड 8 टाइम चला जाए और पूरा हो जाए। अगर यहाँ पर मेरे पास कोई नंबर ऐसा हो कि ये 360 बन जाए तो नेचुरली वो 8 टाइम डिवाइड चला जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो मुझे यहाँ एक पता करना है कि ऐसा क्या नंबर है जो मैं यहाँ ऐड कर दूँ तो 360 बन जाए। इसका मतलब 360 में से 280 माइनस कर दो, एक ही बात है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ 280 प्लस एक्स 360, तो x की वैल्यू 360 माइनस 280 तो ही 280 में ऐड करने का मतलब 360 से सब्ट्रैक्ट करके देख लो, मालूम पड़ गया, और वो नंबर आप इसमें ऐड कर दोगे तो ये स्मॉलेस्ट हो गया। तो दोनों तरह का क्वेश्चन है। अगर आपको लार्जेस्ट पूछा है तो जो आंसर आएगा उसको माइनस कर देना, रिमाइंडर को सीधा, और अगर आपको स्मॉलेस्ट पूछा है तो इसमें दोनों को माइनस करके ऐड कर देना, 360 में से 1। अब ये 6 डिजिट की जगह 5 डिजिट हो सकता है, सब में रूल वही है। 5 डिजिट का हुआ तो यहाँ पर 5 डिजिट लिखना, 360 से डिवाइड करना, जो रिमाइंडर आएगा वो माइनस कर देना। यहाँ पे 5 डिजिट का नंबर लिखना, 1 के बाद 4 0, 360 से डिवाइड करना, जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को 360 से माइनस करके
ऐड कर देना। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपको मालूम पड़ जाए कैसे होगा। क्लियर? दोनों स्मॉलेस्ट के लिए क्या रूल है, लार्जेस्ट के लिए क्या रूल है ना, दोनों को कैसे करना है। ठीक है, अब बस यहाँ तक। अब कल अपन टॉपिक चेंज करते हैं क्योंकि ये अपना एलसीएम एचसीएफ वाला हो गया। अब एक नेक्स्ट टॉपिक लेंगे कल इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है ना, एलसीएम एचसीएफ के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए, वर्ड प्रॉब्लम्स भी हो गई, कुछ एक आध बचे होंगे तो कल देखते हैं।